हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 14.2 का बिल्कुल इजी है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? कहता है कि क्लास 8 है, 8वीं क्लास है, उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। 8th क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, उनका ब्लड ग्रुप दे रखा है 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप। किसी का ए, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ओ है, फिर दूसरे स्टूडेंट का जो ए बी है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं 30 स्टूडेंट्स के क्लास 8 में। तो कहता है इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में लिखो। जो नॉर्मली आप टेबल बनाते हो ना, जिसके अंदर एक जगह लिखोगे आप ब्लड ग्रुप और एक जगह लिखोगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रुप्ड डेटा की, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा की। अब 9th क्लास के अंदर आपका अनग्रुप्ड डेटा चलेगा नॉर्मली। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और एक ग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, उसको बोलेंगे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर अकेला लिखा आ रहा है, इसका मतलब है अनग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। और अगर इसके आगे लिखा होता है ना ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो हमें पता लग जाता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो ग्रुप्ड डेटा की है। ठीक है, तो देखिए समझना है कोई ना, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा जो चीजें मैं बोल रहा हूँ। 30 स्टूडेंट्स है, उनका ब्लड ग्रुप दे रखा है, ये 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और ये बताना है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन सा है, और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है, यानी कि क्लास के अंदर ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा है जो सबसे कम है। तो देखिए सबसे पहले लिखूंगा मैं ब्लड ग्रुप। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है अभी पता लग जाएगा आपको। सबसे पहले लिखूंगा मैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप देखो 4 टाइप के होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी ब्लड ग्रुप, और एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, और यहां लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास में जो स्टूडेंट्स है ना उनका नंबर। ए ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? देखिए ए ब्लड ग्रुप वाले 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 स्टूडेंट्स है ए ब्लड ग्रुप वाले। बी ब्लड ग्रुप वाले देखिए कितने स्टूडेंट हैं? 1 2 3 4 5 एंड ये 6 स्टूडेंट्स है जिनका ब्लड ग्रुप बी है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट है देखते हैं? 1 2 3। तो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। और ओ ब्लड ग्रुप वाले देखते हैं जो बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ है। ये हमने लिख दिया। इसी को बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें ब्लड ग्रुप रख दिया एक साइड और एक साइड जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया। तो इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसको ये हमने शो कर दिया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो पहला तो आंसर आ गया, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गई आपकी। विच इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप? सबसे ज्यादा कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? देखिए 12 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या लिखेंगे? मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो स्टूडेंट्स का, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ ब्लड ग्रुप। ओ के बाद ब्लड ग्रुप लिख दो, कभी जीरो ना समझ ले एग्जामिनर।
उसके बाद रेयरेस्ट मतलब कि सबसे कम कॉमन जो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी, क्योंकि 3 है सिर्फ। तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, और ये आ गई आपकी, ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपने डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दी और सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप बता दिया, ओ ब्लड ग्रुप है, और रेयरेस्ट जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि वो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का है, और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का है, यानी कि 12 स्टूडेंट्स का है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2 का क्या दे रखा है, कहता है कि 40 इंजीनियर्स हैं, 40 जो है इंजीनियर है, उनके रेजिडेंस से मतलब रहने की जगह से उनके जो प्लेस ऑफ वर्क यानी काम करने की जगह की डिस्टेंस दे रखी है। 40 इंजीनियर है, उनके जो काम करने की जगह है ना, जो इंजीनियर जहाँ पे काम करते हैं, उन काम करने की जगहों की उनके घरों से दूरी दे रखी है। कैसे, एक इंजीनियर का जो घर है वो किलोमीटर में 5 किलोमीटर दूर है, उसके घर उसका जो वर्क प्लेस जो है 5 किलोमीटर दूर है घर से। दूसरे इंजीनियर का जो वर्क प्लेस है, काम करने की जगह है, वो घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरे इंजीनियर की जो काम करने की जगह है वो घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ऐसे 40 इंजीनियर के जो वर्क प्लेस है ना, उनकी घरों से दूरी दे रखी है। तो कंस्ट्रक्ट एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ग्रुप, देखो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में बताया था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। मतलब जो टेबल बनेगी ना, उसमें जो ये डिस्टेंस है वो ग्रुप में लेनी है। और कैसे लेनी है, 0 से 5 किलोमीटर, ऐसे 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर का ग्रुप, 10 से 15 किलोमीटर का ग्रुप। ठीक है, देखिए समझना है क्वेश्चन को। क्लास साइज जो एच लेनी है, यानी कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 लेना है। अभी देखिए धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे हमने ये जो डेटा है किलोमीटर का है ना, डिस्टेंस का है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंसेस, किसमें, किलोमीटर में। तो हम ग्रुप में लिखनी है डिस्टेंसेस, अलग अलग नहीं लिखनी है, 5 3 अलग अलग से नहीं लिखनी है, ग्रुप बनाना है। 0 से 5 का पहला ग्रुप बनाना है, फर्स्ट इंटरवल, इसको लिखेंगे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं इनको, ग्रुप को बोलते हैं हम क्लास इंटरवल्स। ठीक है, हर एक केस में ग्रुप डेटा में हम क्लास इंटरवल ही लिखेंगे। तो 0 से 5 किलोमीटर का एक ग्रुप है, फिर 5 से 10 किलोमीटर का, 10 से फिर 15 किलोमीटर का ग्रुप बनाना है, 15 से 20 का। ठीक है, देखिए अपर सबसे बड़ी जो डिस्टेंस है वो देखिए 32 है, 32 के बाद देखिए कोई नहीं है, 35 तक करना है हमें। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, क्योंकि 35 से आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 32 सबसे बड़ी डिस्टेंस है, तो 35 तक करेंगे हम। 30 से 35 जो है वो लास्ट क्लास इंटरवल आ जाएगा या ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंसेस आपने लिख ली। उसके बाद क्या लिखना है, नंबर ऑफ इंजीनियर लिखेंगे हम। इंजीनियर्स का नंबर यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, ये FI से शो करेंगे। 0 से 5 किलोमीटर जो दूर वर्क प्लेस है घर से, वो कितने इंजीनियर का है, देखिए 0 से 5। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 5 नॉट इंक्लूडेड, 5 किलोमीटर वाला नहीं आएगा इसमें। यहाँ पे काउंट करोगे ना आप, 5 किलोमीटर जिन इंजीनियर्स का घर 5 किलोमीटर दूर है उनके वर्क प्लेस से, वो इसके अंदर काउंट नहीं करना है, क्योंकि लिख रखा है 5 नॉट इंक्लूडेड। ये मत समझ लेना, जीरो वाला तो आपने काउंट करना है यहाँ वाला, लेकिन
5 वाला नहीं काउंट करना है, 5 वाला यहाँ काउंट होएगा। तो 0 से लेके 5 से कम वाला यानी कि 0 से लेके 4 तक देखना आपने, ठीक है। तो देखिए एक तो हो गया ये 1 जो 5 से कम है, 0 से लेके 4 तक है 1। उसके बाद देखिए ये 2 दूसरा इंजीनियर है ये, और ये तीसरा इंजीनियर, ये 4th इंजीनियर, ये 5th इंजीनियर, ठीक है। टोटल 5 इंजीनियर्स हैं। यहाँ पे टैली मार्क भी लिखना पड़ेगा आपको ग्रुप डेटा में, तो ये नंबर ऑफ इंजीनियर्स है, यहां लिख देता हूं मैं FI। तो 5 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनका घर वर्क प्लेस से 4 किलोमीटर तक, 5 तक नहीं 4 किलोमीटर तक दूर है। तो यहां लिखेंगे हम टैली मार्क्स, इसको लास्ट में लिखेंगे टैली मार्क्स। इसी 5 को हमने टैली मार्क्स में लिखना है, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। 5 से 10 किलोमीटर दूर घर वर्क प्लेस से कितने इंजीनियर्स का है, जिसमें 10 काउंट नहीं करेंगे, 5 से लेकर 9 तक काउंट करेंगे। तो 1 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंजीनियर्स का घर 5 से 9, 10 नहीं लगाएंगे, 5 से 9, 10 इंक्लूड नहीं है, 5 से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वर्क प्लेस से, ठीक है। उसके बाद 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस, 10 से 14, 10 से 14, 15 नॉट इंक्लूडेड, तो 10 से 14 वाले काउंट करो। तो 10 वाला काउंट करना है, 15 नहीं काउंट करना। तो एक हो जाएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8, इसको काउंट नहीं करना है, 9 10 11, ठीक है। तो 11 इंजीनियर्स का घर 10 से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वर्क प्लेस से। और फिर 15 से 20 ऐसे आप काउंट कर लो, 15 से 20, यहाँ पे 15 से 19 वाले काउंट कर लो, ठीक है। वो आएगा आपका 9। इसी तरह ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2, ऐसे कर लेंगे आप काउंट, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो इनकी टैली मार्क्स लिख देनी है। 5 को हम कैसे शो करेंगे, 1 2 3 4 5 बनाना है तो इसको ऐसे तिरछा काटना है। 11 को लिखना है तो टैली मार्क्स में लिखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 5। उसके बाद 1 2 3 4, ये 5 5 5 10 ऐसे हो गया 1 11 को फिर 1 2 3 4, ये 5 हो गया 5, फिर 1 2 3 4, ये 5 5 प्लस 5 10 एंड 1 11, फिर 9 1 2 3 4, ये 5 हो गया, फिर 6 7 8 9, फिर 1 को ऐसे लिखना टैली मार्क्स में, 1 को ऐसे और 2 को 2 वर्टिकल लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये टैली मार्क्स में आपने शो कर दिया। तो ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि आपने डेटा का ग्रुप बना दिया। अगर डेटा सिंपल एक एक डिजिट में होता ना, सॉरी एक एक नंबर में होता, तो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो ग्रुप है, 0 से 5 या 0 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस का ग्रुप है, 5 इंक्लूड नहीं है, हालांकि 5 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस का ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ये बन जाएगी टेबल। तो पहला तो आंसर आ गया, क्या लिखोगे, दिस इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ डेटा गिवन, दिए हुए डेटा की ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपने बना दी, ये वाली, ठीक है। और उसके बाद कहता है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये जो टेबुलर मैंने टेबल के फॉर्म में जो आपने रिप्रेजेंट किया है डेटा को, इसमें आप क्या कौन से फीचर मेन फीचर देखते हैं, कौन से गुण देखते हैं। देखिए ज्यादातर, देखिए यहां तक देखो आप, ज्यादातर जो इंजीनियर्स हैं
वो अप टू 10 किलोमीटर अवे है उनका घर उनके वर्क प्लेस से, ठीक है। और बहुत कम ऐसे इंजीनियर है, ये देखिए 20 किलोमीटर तक ऐसे इंजीनियर जिनका घर वर्क प्लेस से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। वो कितने इंजीनियर है? 5 + 11 + 11 + 9, 9 and 5 14 and 22, 36 ऐसे इंजीनियर है, ठीक है। 40 में से 36 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका घर उनके वर्क प्लेस से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तक है, ठीक है। तो ये फीचर हम देखते हैं, तो क्या लिखोगे? फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर, टेबल से क्लियर है दैट, क्या लिखोगे? हाउस वर्क प्लेस लिख दो पहले, या हाउसेज भी पहले लिख सकते हो। वर्क प्लेसेस ऑफ मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स, ज्यादातर इंजीनियर का जो वर्क प्लेस है, आर अप टू 20 किलोमीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम देयर होम्स। टेबल से क्लियर है कि ज्यादातर इंजीनियर्स का जो वर्क प्लेसेस है, काम करने की जगह हैं, वो 20 किलोमीटर डिस्टेंस तक है उनके घर से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इजी था, इसको आराम से करना है। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया। आराम से 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस करते चलिए। एक ही दिन के अंदर सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उससे आप कंफ्यूजन भी हो सकता है और ज़्यादा स्पीड बढ़ने से आप बोर भी हो सकते हैं। तो आराम से करते चलिए, इंटरेस्ट भी बना रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिए, और नोट्स मेरे नोट कर लेना फेयर कॉपी में या फोटो स्टेट करवा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।